हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। दोस्तों, आज के एम एस वर्ड के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एम एस वर्ड का पेज सेटअप करना सिखाऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास कुछ मैटर है जो कि दो पेजेस के ऊपर लिखा हुआ है। वो जो मैटर या वो जो डाटा जो मेरे पास दो पेजेस पर आ रहा है, मुझे इस डाटा को एक पेज के ऊपर लेके आना है। अगर आप एम एस वर्ड में काम करते हैं तो बहुत दफ़ा आपको ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि आपको जो डाटा है, जो आपके पेज है, उसका कुछ इस तरह से सेटअप करना होता है कि फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज किए बगैर आपने मैटर को एक पेज के ऊपर लेके आना होता है। या अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं तो उसको कम पेजेस में आपको कन्वर्ट करना होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप कुछ इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। अगर आप पेज सेटअप को करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये देखिए, मुझे इसको सबसे पहले इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है। वो जो पेज सेटअप की सेटिंग्स है, जैसे जैसे मैं परफॉर्म करता जाऊंगा, ये जो डाटा है बगैर फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज किए हुए एक पेज पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने चले जाना है लेआउट वाले टैब में। लेआउट वाले टैब में जाने के बाद यहाँ से हम साइज़ में चले जाएंगे और इसके साइज़ को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ A4 में, क्योंकि मुझे इसके प्रिंट A4 पर लेने हैं। मुझे ये डाटा A4 पेज पर ही चाहिए। अगर आपको लीगल पर चाहिए, आपको जिस भी पेज के ऊपर चाहिए, आप उसमें इसको कन्वर्ट कर लें। तो मैं इसको कर लेता हूँ A4 पर। वैसे मोस्टली जितना भी डाटा है वो सारा A4 पेजेस पर ही लिया जाता है। अब सेकंड नंबर पर इसके पेज सेटअप में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहली आपके पास होगी पैराग्राफ की स्पेसिंग। दूसरे नंबर पर आपके पास लाइन स्पेसिंग। तीसरे नंबर पर आपके पास है मार्जिन्स। अगर ये तीनों सेटिंग्स आप परफॉर्म कर लेते हैं तो आपका डाटा कम से कम जगह ऑक्यूपाई भी करेगा और उसके साथ साथ आपका पेज सेटअप भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको प्रिंटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, इसकी जो पैराग्राफ की स्पेसिंग है उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+H। जैसे ही Ctrl+H को मैं परफॉर्म करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास फाइंड एंड रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स जब अपेयर होगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें वो शो हो रहा होगा। हमने यहाँ से चले जाना है मोर के ऊपर, जाके क्लिक किया मोर के ऊपर और यहाँ पर हमारे पास है स्पेशल के नाम से एक बटन। हो गया। इस स्पेशल के नाम के बटन को हम क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ मार्क के नाम से सबसे ऊपर वाला हमें ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर जाके हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये साइन और साथ में पी हमें मिलेगा। हमने 2 टाइम पैराग्राफ मार्क को यहाँ पर लगाना है और इसको रिप्लेस विद में कर देना है 1 टाइम पैराग्राफ मार्क। इसका मतलब है जहाँ पर भी पैराग्राफ के अंदर 2 टाइम स्पेसिंग है उसको रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ एक टाइम की जो पैराग्राफ स्पेस है, मतलब एक स्पेस में कन्वर्ट किया जाए। और यहाँ से रिप्लेस आल के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। वो हमें बता रहा है कि हमारे पास दो रिप्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर हुई है। मतलब दो पैराग्राफ ऐसे थे जिसके अंदर एक स्पेसिंग के अलावा मतलब मल्टीपल स्पेसिस आ रही थी। हमने ओके को प्रेस कर देना है और इसको कर देना है क्लोज। और कुछ इस तरह से हमारी उसकी सेटिंग्स हमें शो होगी। अभी भी पेज जो है वो 2 पेजेस के ऊपर है। सेकंड नंबर पर हम क्या करते हैं, इसकी लाइन स्पेसिंग को सेट करते हैं। लाइन स्पेसिंग को सेट करने के लिए हम Ctrl+A से डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। चले जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर हमें पैराग्राफ के नाम से एक ग्रुप मिलेगा। यहाँ पर एक बिफोर के नाम से ऑप्शन है स्पेसिंग में और एक आफ्टर के नाम से ऑप्शन है। हमने जो आफ्टर है इसको मिनिमम कर देना है। तो मैं इसको कर देता हूँ 0। और कुछ इस तरह से ये देखिए हमारी जो सेटिंग्स है वो हो जाएंगी। अब क्या हुआ, अब तकरीबन जो है 85% तक हमारा डाटा जो है वो फर्स्ट पेज पर शिफ्ट हो चुका है, जबकि थोड़ा सा डाटा हमारा जो है वो एक सेकंड पेज पर रह गया। इसकी सेटिंग करने के लिए हमने मज़ीद इसका जो मार्जिन्स हैं उन मार्जिन्स को हमने सेट करना है। मार्जिन को सेट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको दो रूलर नज़र आ रहे होंगे। एक आपको बिल्कुल टॉप पर और दूसरा आपको लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा होगा। इसको वर्टिकल रूलर कहा जाता है, जबकि जो टॉप वाले को हॉरिजॉन्टल रूलर कहा जाता है। अब यहाँ से जाके जब ये आपके पास 2 हेड वाला एरो आए, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तब भी आपका मार्जिन सेट हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कीजिए, आप लेआउट पर जाइए। लेआउट पर जाने के बाद आप मार्जिन में चले जाइए और यहाँ पर डिफरेंट मार्जिन आपको शो हो रहे होंगे। अगर आपने कस्टमाइज करना है तो एंड पर चले जाइए, कस्टम मार्जिन के ऊपर एक पेज सेटअप के नाम से डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने टॉप और बॉटम के मार्जिन को हमने बिल्कुल कम कर देना है। तो हम टॉप के मार्जिन को कर लेते हैं 0
और जो हमारे पास बॉटम का मार्जिन था उसको भी हम कर लेते हैं 0। इसको 0 कर लिया और अब हम इसको प्रेस कर देंगे ओके। तो ये देखिए हमारा जो पेज है वो तकरीबन 1 पर शिफ्ट हो चुका है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लाइन जो है वो बच चुकी है। अगर ये आपका काम कर रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम इसको भी सेट कर लेंगे। इसको हम सेट किस तरह से करेंगे? अगर आप देखें तो हमारे लेफ्ट और राइट साइड पर जो मार्जिन है ये बहुत ज़्यादा है, हमें इस मार्जिन को भी कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लेफ्ट और राइट साइड के मार्जिन को सेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड के मार्जिन को करने के लिए कुछ इस तरह से आपको इस एरो को लेके जाना पड़ेगा जब डबल एरो आ जाए। इसी तरह से राइट साइड के ऊपर आप जो है वो एरो को ले जाएँगे। जब आपके पास 2 हेड वाला एरो आ जाए तो आपने कुछ इस तरह से इसको ड्रैग कर लेना है। इसके अलावा आप कस्टमाइज़ तरीके से भी इसको लेके जा सकते हैं। कस्टमाइज़ तरीके से लेके जाने के लिए आपको जो है वो फिर वहीं पर जाना पड़ेगा मार्जिन में, यहाँ से कस्टमाइज़ मार्जिन में और यहाँ से जाके लेफ्ट और राइट को आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास पेज जो है वो एक पेज के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर थोड़ा-सा मार्जिन इसका हमने कर लिया है कम। मोस्टली हमको प्रिंटिंग करवानी होती है कुछ बुकलेट की फॉर्म में, तो हम लेफ्ट साइड में जो है थोड़ा-सा मार्जिन ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही डबल एरो आए, हम इसको ले जाएँगे थोड़ा-सा राइट साइड पर और हमारा जो पेज है वो एक पेज में कन्वर्ट हो चुका है। ये थी वो सेटिंग्स जिनको यूज़ करते हुए आप आपके पेज सेटअप को कर सकते हैं। डाटा को एक से ज़्यादा पेजेज़ से लेके आ सकते हैं एक पेज पर, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज किए बगैर। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक देना मत भूलिए और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।